इस समय हम भद्रवा के भगवान भोलेनाथ जी के प्राचीन मंदिर गुप्तगंगा मंदिर में विराजमान है। और अगर मंदिरों की बात करें तो इस मंदिर की कहानी स्ट्रेट लाइन पर लगभग 3 से 4 बार आई होगी। कभी हमारे सीनियर जर्नलिस्टों ने की और कभी 1-2 बार मैंने भी की। लेकिन आज अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक अलग विषय पे आज बात करने वाले हैं। विषय है दूसरी और तीसरी सेंचुरी का, दूसरी और तीसरी शताब्दी का। आइए साथ साथ में विषय के ऊपर भी बात करते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन भी करवाते हैं। विषय ये है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में एक लिपि लिखी जाती थी, जिस लिपि का नाम था ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि आपको जम्मू के सिर्फ 2 मंदिर, यानी कि जम्मू खित्ते की बात करें अगर, तो सिर्फ 2 मंदिरों में देखने के लिए मिलती है। एक मंदिर अखनूर में जो चिन्हाव के किनारे है, पांडवों का मंदिर, और एक मंदिर आपको भद्रवा में, ये भी पांडवों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मी लिपि की अगर बात करें तो ब्रह्मी लिपि उन मंदिरों में लिखी जाती थी जो उस समय के उच्च तीर्थ स्थल, गुफा वाले तीर्थ स्थल हुआ करते थे, वहां पर ब्रह्मी लिपि को लिखा जाता था। और वही ब्रह्मी लिपि दूसरी और तीसरी शताब्दी की इस मंदिर के एक चट्टान के ऊपर भी उकेरी हुई है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल अभी और इसके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक भी इसको लाया जाए। पीके कौल जी अपनी किताब एंटीक्यूटीज ऑफ चिन्हाव वैली में लिखते हैं कि मंदिर में ब्रह्मी लिपि लिखी गया है। एंटीक्यूटीज ऑफ चिन्हाव वैली में इसके बारे में संपूर्ण विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। चलिए फिलहाल अब मंदिर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं पांडव गुफा आपको देखने के लिए मिलती है। काफी यहां से ऐसा माना जाता है कि यहीं से पांडव कश्मीर की तरफ यहां से गए थे। और मंदिर की अगर बनावट की बात करें तो आप देखिए कितनी सुंदर इसकी बनावट है। ऊपर आपको स्वर्ण कलश इसके ऊपर देखने के लिए मिलता है, और फूल देखिए आप, कमल के फूल के ऊपर एक गुम्मत आपको गोल देखने के लिए मिलता है। आप उन कारीगरों के बारे में जरा अगर ध्यान से सोचे तो किस प्रकार से इस मंदिर को उन कारीगरों ने बनाया होगा, ये अपने आप में एक मतलब कि अपने आप में एक भक्ति का विषय है। साथ में आपको यहाँ पर नील गंगा बहती हुई दिखाई देती है, जिसका कि वर्तमान में अभी नाम नीरू पड़ा हुआ है। चलिए फिर से वापस ब्रह्मी लिपि पे आते हैं। ब्रह्मी लिपि जैसे कि मैंने आपको कहा कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में लिखी जाती थी, वो ब्रह्मी लिपि भी मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर और किस स्थान पर लिखी हुई है उसके बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि उसके पूरा वो पढ़ा नहीं जाता, या यमराज कुछ ऐसा ऐसा करके उसके ऊपर लिखा हुआ है। चलिए अब फिलहाल तो मंदिर के गर्भगृह के अंदर चलते हैं। प्राचीन शिव मंदिर है। इसका पीठ जो है, इसकी जलारी यहीं के स्थानीय पत्थर के साथ बनाई गई है। अगर शिवलिंग की बात करें तो राजा अमर सिंह जी ने इस शिवलिंग को जम्मू से यहां तक पालकी में भिजवाया था। और आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर कुदरती टीका भी लगा हुआ है। और अगर इसकी पीठ की बात करें, जिलारी की बात करें, तो जिलारी के ऊपर 3 नाग उकेरे हुए हैं। एक नाग आपको शिवलिंग को लपेटे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक नाग पूरी इस पीठ को, पूरी इस जिलारी को यहां से लेकर वहां तक, यहां तक ये इस तरफ पूंछ है और इस तरफ आपको यहां पर इसका सिर दिखाई दे रहा है। नाग यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर तीसरे नाग की बात करें तो तीसरा नाग आपको पूरी पीठ को, यानी कि पूरी पीठ को पकड़े हुए है, पूरी इस जिल्लारी को पकड़े हुए है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर दुम है और यहां से घूमती, और यहां पर इनका फन है। और जब यहां का पानी जाता है तो यहीं से होते हुए नीचे की तरफ जो हम जल अर्पण महादेव को करते हैं, वो जल उन नाग देवता के सिर से होते हुए नीचे गुजरता है। थोड़ी सी मंदिर के ऊपर भी विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ऊपर अगर आप देखें तो एक यंत्र बना हुआ है। आप भद्रवा के जितने भी प्राचीन मंदिर देखेंगे तो आपको ये यंत्र उनमें देखने के लिए मिलेगा। फिर वासुकी नाग मंदिर की बात करें या गुप्तगंगा मंदिर की बात करें, ये देखिए बड़ी बड़ी शिलाएं इस यंत्र में लगी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये यंत्र आपकी वाइब्स को भगवान जी के साथ
मिलाता है। साथ में अगर अपनी दाईं तरफ आप देखें तो भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति और माँ पार्वती की मूर्ति यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आइए अब आपको ब्राह्मी लिपि की तरफ फिर से लेकर चलते हैं। ब्राह्मी लिपि जहां पर गुप्त गंगा जहां से नाम पड़ा है, जहां पर गुप्त वो गंगा बहती है, आप देखिए यहां पर गुप्त गंगा लिखा भी है, यहीं से गंगा बहती है और यहीं पर ब्राह्मी लिपि आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहां पर ब्राह्मी लिपि जो यहां पर लिखी हुई है, यहां से लेकर यहां तक ये ब्राह्मी लिपि पूरी की पूरी यहां पर लिखी हुई है। उस तरफ अगर आप देखें तो भीम जी का पैर आप कहा जाता है इसको कि भीम जी का पैर है ये यहां पर। और ब्राह्मी लिपि की बात करें तो यहां पर आपको यहां से लेकर यहां तक आपको ब्राह्मी लिपि देखने के लिए मिलेगी, जो कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में लिखी जाती थी। वहीं पर आप पीछे अगर देखें तो गुप्त गंगा वहां से बहती हुई आपको देखने के लिए मिलती है। जगाओं जगाओं के चश्मे सूख गए इस बार गर्मियों में, लेकिन ये गंगा वैसी की वैसी उसी अपनी गर्मी का गरिमा को उसी भाव के साथ आज भी इस मंदिर में बह रही है और भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कर रही है। ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग महाराजा अमर सिंह जी के उस शिवलिंग चढ़ाने से पहले ये प्राचीन शिवलिंग यहां पर हुआ करता था और ये यहीं के स्थानीय पत्थर के साथ बनाया गया है। और अगर आप इसके पीठ की बात करें तो बिल्कुल अलग पीठ है ये, अलग अलग तरीके की इसकी जलारी है, बिल्कुल फूल की तरह ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि फूल के ऊपर इस शिवलिंग को स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद राजा अमर सिंह जी की पर्सनल जागीर भद्रवा थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने इस शिवलिंग को उसके बाद फिर यहां पर जम्मू से यहां पर पालकी में भिजवाया था। चलिए अब मंदिर के बाहर चलते हैं। यहां पर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है तो बाहर बैठकर थोड़ी देर फिर से विस्तार पूर्वक बात करते हैं। फिर से वापस उसी ब्राह्मी लिपि पर आते हैं। ब्राह्मी लिपि यानी कि आप यहां पर सोच पे आदमी तब पड़ता है जब आपको यह पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि दूसरी और तीसरी सेंचुरी में लिखी जाती थी और वहां पर लिखी जाती थी जो तीर्थ स्थान, गुफा वाले तीर्थ स्थान हुआ करते थे और वहां पर यात्रु आते थे। यानी कि सीधा स्पष्ट आपको ये यहां पर पता चलता है कि भद्रवा उस समय से, यानी कि प्राचीन काल से भद्रवा पर्यटक स्थल था, भद्रवा धार्मिक पर्यटक स्थल था। तब से लेकर आज तक यहां पर लोग आते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं और प्राचीन मंदिरों की यहां पर दर्शन पाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को जल अभिषेक करते हैं यहां पर एक और जरूरी आपको एक और जगह दिखाता चलूं आपको। ये भी किसी चैनल के पे नहीं आया होगा, इसलिए हमने सोचा कि चलिए ब्राह्मी लिपि के साथ साथ में आपको ये भी दिखाते चलें। यहाँ पर मंदिर के नीचे एक बावली है और बड़ी ही सुंदर बावली है। कहा जाता है कि इस बावली का निर्माण आप देखें तो ये बावली कोई पत्थरों के साथ नहीं बनाई गई है, पत्थर को काट काट कर इस बावली को बनाया गया है। यहां से लोग भगवान भोलेनाथ जी के अभिषेक के लिए पानी लेके जाते हैं और उसी समय से ऐसा ही ये पानी तब से उसी समय से आज तक चलता रहता है। और कुछ लोगों का, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जब सुबह सुबह लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, यानी कि 4 बजे से पहले जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उससे पहले ही कोई यहां से नहा के कोई आदमी चला गया होता है। ये पूरा फर्श गीला होता है और यहां से ऊपर ये पौड़ियां भी गीली रहती हैं। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे पहले सुबह सुबह यहाँ पर कोई इंसान या कोई ऐसी देव शक्ति यहाँ पर आती है, वो यहाँ पर स्नान करती है। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना के बाद सबके आने से पहले वो अपना सब काम निपटा कर, यानी कि पूजा पाठ का, अपने स्नान का, उसके बाद वो यहां से चले। ये बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात थी गुप्तगंगा मंदिर को लेकर, इसलिए मैंने आपके साथ साझा की। ब्राह्मी लिपि की बड़ी जरूरी बात थी आपके साथ करना। दूसरी सेंचुरी की ब्राह्मी लिपि के बाद फिर शंख लिपि और बहुत सारी लिपियां लिखी गई, लेकिन ब्राह्मी लिपि दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखी जाती थी।
लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि नीचे यहां पर कोई देवी शक्ति आकर स्नान कर कर, कभी कभी तो उनके पैरों के निशान भी यहां पर देखे गए हैं, और वो वहां से स्नान कर कर यहां पर भोलेनाथ जी का जल अभिषेक कर कर या जो भी वो अपनी पूजा अर्चना करने के बाद कब आते हैं और कब चले जाते हैं, कौन सी वो दिव्य शक्ति है, उसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने उस बात को अनुभव किया है, उनसे बात कर कर हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इस बात को साझा किया जाए। दर्शकों, आप इस मंदिर में आने के लिए सर्वप्रथम, अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सर्वप्रथम आपको जम्मू आना होगा, और जम्मू से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है भद्रवाह, जिसको कि प्राचीन काल में भद्रकाशी के नाम से जाना जाता था। तो आप जब भद्रकाशी आएंगे, भद्रवाह आएंगे, तो भद्रवाह में जब आप उतरेंगे शेरी बाजार में, तो उधर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको गुप्त गंगा का प्राचीन ये शिव मंदिर देखने के लिए मिलेगा। आप यहां पर अवश्य आए, भगवान भोलेनाथ जी को जल अभिषेक करें, और उस पावन पवित्र उस गंगा का पानी चरणामृत पिए, और भगवान जी को अभिषेक करने के पश्चात आप सुख समृद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और धार्मिक यात्राओं के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।